हाय फ्रेंड्स, चिकेश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें बहुत बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चीका और ऐश इतने कार में कंफर्टेबल कैसे है, या डॉग्स को लॉन्ग जर्नीज़ के लिए या जनरली कार राइड्स के लिए कैसे कंफर्टेबल बनाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप पपी को घर लाते हो तभी से उसका कार डिसेंसिटाइजिंग का ट्रेनिंग चालू कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली आपने पपी घर लाया और उसी दिन से उसको कार में बिठाइए। ऑब्वियसली उसके वैक्सीनेशंस हो जाने दीजिए और उसको तैयार हो जाने दीजिए एक बार, मतलब बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। और एक बार वो रेडी हो जाएगा तो जैसे आप बेसिक कमांड सिखाते हो, सिट डाउन स्टे, उसके साथ कार डिसेंसिटाइजिंग भी एक पॉइंट रखिए। आप अपने ट्रेनर से बात कीजिए, या अगर आप खुद कर रहे हो तो छोटे छोटे राइड्स लीजिए, इनिशियली उसको डिसेंसिटाइज कीजिए। वो आगे जाके आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा अगर आपके ट्रैवल प्लान्स है तो। जैसे चीका हमारे पास आई थी नवंबर में, और छोटे छोटे ट्रिप्स हमने दिसंबर जैन में ही करना चालू किए थे, मतलब आसपास जो भी थे। और फेब्रुअरी में हम गए थे अपने लॉन्ग ट्रिप, जो पहली हमारी ट्रिप थी मुरुड और महाबलेश्वर, 2 जगह हम लोग गए थे। और ऐश का तो मतलब जब 3 साल की थी, ऐश को हमने अडॉप्ट किया, वो ऑलरेडी 3 साल की थी। वो जनवरी में आई और फरवरी में तुरंत हम उसको लेके गए, तो 1 ही महीने का गैप था। पर ऐश बिकॉज वो एडल्ट को कार की इतनी इशू नहीं आई। चीका को पहले से हमने ट्रेन किया तो वो आगे जाके मतलब अभी हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है उसका। तो आई वुड से कि स्टार्ट अर्ली, पपी स्टेज से ही आप मतलब उनको ट्रेनिंग करना चालू कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप छोटे छोटे ट्रिप्स लीजिए पहले। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा था कि पपी स्टेज से चालू कीजिए। तो ऐसे नहीं है कि पपी को आप पहले ही मतलब लॉन्ग राइड पे लेके जाओ, डायरेक्ट मुंबई से हिमाचल लेके जाओ, ऐसा नहीं है। आपको छोटे छोटे ट्रिप्स लेने हैं। मतलब आप कुछ भी, जैसे ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं, या आप मतलब ऐसे ही उनको राइड के लिए लेके जाओ, आइसक्रीम ट्रीट दो। पपीज़ को नहीं ऑब्वियसली आइसक्रीम, बट जनरली मैं कह रही हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा डिसेंसिटाइज करना छोटे ट्रिप्स से चालू कीजिए, एकदम लॉन्ग ट्रिप्स मत लीजिए। और जो ट्रिप्स है वो सिर्फ वेट के पास जाने के लिए या मेडिसिन उनको देने के लिए वगैरह, ऐसे ट्रिप्स मत लीजिए। थोड़े उनके पॉजिटिव एसोसिएशंस होने दीजिए वो ट्रिप्स के साथ। तीसरा पॉइंट ये है कि गाड़ी को एक्चुअली घर बनाइए। मतलब लिटरली जो हम कहते रहते हैं कि चीका ऐश को मतलब गाड़ी में ही इतनी ज़्यादा पसंद है, गाड़ी में ही सोना पसंद है। ऐश को तो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको वहीं पे कैंपिंग लगा के मतलब गाड़ी में ही सुला देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनको वो गाड़ी हमने घर जैसी कंफर्टेबल की है। मतलब आप उनका फेवरेट गद्दा बिछा दीजिए, जो घर पे वो मैट्रेस पे सोते हैं, या कोई उनकी फेवरेट चादर होगी तो वो बिछा दीजिए। तो वो फेमिलियर स्मेल आएगी कि घर में मैं इसी पे सोता हूँ या इसी पे कंफर्टेबल रहता हूँ। तो वही चीज़ कार में होनी चाहिए। या उनका कोई फेवरेट टॉय है वो आप रख लीजिए कार में, ताकि उनको वो मतलब थोड़ी सी फेमिलियरिटी रहे। गाड़ी में हमेशा हाई वैल्यू ट्रीट्स दीजिए। हाई वैल्यू ट्रीट्स माने जो आप नॉर्मली घर में या जनरली नहीं देते। तो उससे एक नॉट जो आपके डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप गाड़ी में उनको दे दीजिए, ताकि उनको वो पॉजिटिव एसोसिएशन हो और उनको खुशी हो कि हाँ, गाड़ी में जाती हूँ तो मुझे ये ट्रीट मिलती है। तो वो एक खुशी हो, और गाड़ी को घर जैसा बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या आप लॉन्ग जर्नीज़ पे जा रहे हो, आपकी जितनी ये जर्नी है, आप भूलिए नहीं कि डॉग्स की भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है। मतलब आपके साथ डॉग्स है तो आप ऐसा नहीं कि मतलब एकदम लाउड वॉल्यूम पे गाने चलाए, शोर शराबा करे। और मतलब ऑब्वियसली आपको एंजॉय करना है, बट आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो गाड़ी के स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लो रखिए। आपको पता ही है कि उनके कान कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं साउंड से हमारे कंपैरिजन में। तो इसीलिए थोड़ा लो रखिए वॉल्यूम, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो। लाउड म्यूज़िक से वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। और जब भी जर्नी में आप जा रहे हो तो उनसे बात करते रहिए। मतलब
जो हमारी आवाज़ है ना वही उनसे बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर है। तो ऐसे नहीं कि आप अपने ही ट्रिप में हो और उनको भूल गए हो पीछे रख के। तो बीच-बीच में उनसे बातें करते रहिए, जैसे मैं भी करती हूँ कि मतलब कुछ भी कहो, मतलब सिली से सिली चीज़ कहो, बट वो आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए और उनको एक पार्ट जर्नी का बनाने के लिए, मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ, हम भी ये जर्नी का पार्ट है और हमारे मॉम डैड या व्हाटएवर जो भी हमारे साथ है, तो उनको पार्ट बनाइए अपनी जर्नी का। वो आई थिंक बहुत उनको कंफर्टेबल करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेक लॉट्स ऑफ ब्रेक्स। जितने ज़्यादा आप ब्रेक ले सको इनिशियली, जब तक आपका डॉग एडजस्ट ना हो जर्नीज़ के लिए, उतने आप लीजिए। उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एसी की हवा खा खा के वो भी पक जाते हैं, तो इसीलिए उनको फ्रेश एयर मिलती है बाहर, और पैर उनके अकड़े नहीं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और बाहर ऑब्वियसली वो जितना ज़्यादा स्निफ़ करेंगे, उनका मेंटल स्टिमुलेशन भी होगा, वो थक जाएँगे, गाड़ी में आके सो जाएँगे। तो ईज़ी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो जितने ज़्यादा ब्रेक्स हो, हम लोग यूजुअली 2 से 3 घंटे में एक आध ब्रेक लेते हैं। डिपेंड्स कि कितनी बड़ी जर्नी है, कितनी लंबी जर्नी है, और अगेन डॉग टू डॉग डिपेंड करता है, बट जितने ज़्यादा ब्रेक्स लो उतना अच्छा है। इन कंटिन्यूएशन टू लास्ट पॉइंट, ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, वाटर ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्रेक में सिर्फ उनको चलाओ फिराओ नहीं, पानी भी दे दीजिएगा, कि वो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हो कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो कार रोकिए, उसको पानी दीजिए और फिर चलिए। अगर पानी नहीं पी रहा है ऑन द वे, तो आप बटर मिल्क दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो। नारियल पानी वाले तो बहुत दिखते हैं जनरली, नहीं तो बटर मिल्क डेफिनेटली आप दे सकते हो। बटर मिल्क नहीं बना सकते, नहीं मिल रहा है आपको, ऑब्वियसली सॉल्टेड बटर मिल्क, वो एकदम रेडीमेड पैकेट वाला, वो ना दीजिएगा। तो नॉर्मल कर्ड भी दे सकते हो, वो दैट विल कीप देम हाइड्रेटेड। बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि उनका डॉग वॉमिट करता है जब ये कार जर्नी है, या वो खाता नहीं है तो उनको टेंशन आती है। तो यूजुअली हैवी मील फीड नहीं करना चाहिए जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब डॉग को लेके ड्राइव कर रहे हो। और प्रीवियस नाइट जो आप मील दोगे वो हैवी दीजिए आप। और जो उस दिन मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं उस दिन सुबह मतलब कुछ छोटा सा ही दूँगी, या अगर हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल रहे, जो उनका मील टाइम भी नहीं है, उससे पहले अगर हम निकल रहे हैं, तो मैं यूजुअली कुछ नहीं देती। और फिर ऑन द वे मैं स्नैक दूँगी, जैसे बॉइल्ड एग हो गया, या कुछ भाकरी अगर हम कैरी कर रहे हैं, या बटर मिल्क हो गया, या वेनिला आइसक्रीम हो गया, या कुछ ट्रीट्स हम कैरी कर रहे हैं। तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे वो मैं देती रहती हूँ, ताकि उनको मतलब एसिडिटी भी ना हो, और जब भी हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन, तब उनको प्रॉपर मील देती हूँ। तो मैं यूजुअली ये करती हूँ, और इट हैज़ वर्कड अमेजिंग। टचवुड, आज तक एक भी बार चीका और ऐश ने कभी भी वॉमिट नहीं किया है, या कभी भी कार सिकनेस नहीं दिखाया है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि और मैं ज़बरदस्ती ठूसती नहीं। अगर ऐश नहीं खा रही है, चीका नहीं खा रही है, तो इट्स ओके। अगर उनको नहीं खाना है, नहीं खाना है, उनको अपनी बॉडी पता है। तो हम सोचते हैं कि अरे इसने नहीं खाया है, इसको हाथ से खिलाओ, इसके मुंह में ठूसो। मैं ऐसी नई मॉम हूँ, और मेरे डॉग्स के लिए ये मतलब एकदम वर्क करता है। यूजुअली मैं बाकी भी चीज़ें नहीं खिलाती, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो मैगी खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, आलू पराठे खा रहे हैं, या कुछ भी खा रहे हैं, तो मैंने आज तक कभी खिलाया नहीं है उनको। और इसीलिए उनका हेल्थ, टचवुड अगेन, बहुत अच्छा रहा है। तो मैं ह्यूमन फूड भी बिल्कुल नहीं देती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्लोली और ग्रेजुअली आप टाइम इंक्रीज़ कीजिए। मतलब पहले छोटे छोटे ट्रिप्स, जैसे ग्रॉसरी वाले के पास जाना, सब्ज़ी लेने जाना, उसमें उनको लेके जाइए साथ में। फिर आप छोटे पिकनिक्स कीजिए, डे पिकनिक्स कीजिए। जैसे चिकाएश को हम लोग बहुत सारे डे पिकनिक्स किए थे, उनको यूज़ टू करने के लिए। हमारे साथ बॉन्डिंग, वो यूजुअली हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग भी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि आप रिकॉल प्रैक्टिस करते हो, उनको मज़ा आता है अपने साथ। तो कार राइड मतलब ऐसे ही नहीं है कि बस जर्नी है, उनको वो डेस्टिनेशन जाके जो मज़ा आता है वो भी उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो डे ट्रिप्स कीजिए, उसके बाद वीकेंड ट्रिप्स कीजिए, उसके बाद लॉन्ग ट्रिप्स कीजिए, मतलब जैसे 1 हफ्ते का, 10 दिन का। और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड ट्रिप्स कीजिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ मेरा डॉग अभी
सही है, कार में मस्त बैठता है, तो मैं उसको डायरेक्ट मतलब लद्दाख लेके जाऊँ। हमने भी ग्रेजुअली और टाइम लेके, टाइम उनको दे के ही हम अभी धीमे-धीमे उनका ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेक इट स्लो, उनके पेस के हिसाब से जाइए, अपनी हड़बड़ी में मत रहिए और उनको एन्जॉय होना चाहिए। मतलब उनकी भी ट्रिप है ना, नहीं तो उनको घर पे रखो या बोर्डिंग में रखो, है कि नहीं? और ये लास्ट पॉइंट जो हमें बहुत डीएम्स आते हैं अगेन कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए अगर मेरे डॉग को कार सिकनेस है तो? तो भैया मैं वेट नहीं हूँ, मैं मेडिसिन नहीं ऐसे बता सकती। कोई भी चीज़ के बारे में भले मतलब वॉमिटिंग हो या कुछ भी हो, आई वुड ऑलवेज से कि आप अपने वेट से कंसल्ट कीजिए। कोई भी कुछ भी बताता है या सोशल मीडिया पे कोई डालता है या यूट्यूब पे कोई डालता है, उस हिसाब से मेडिसिन मत दीजिए। आपके वेट को आपके डॉग की हिस्ट्री पता है, उसी हिसाब से वो सब्सक्राइब करेगा। ऐसे नहीं कि हाँ बस ओवर द काउंटर मेडिसिन आप लेके दे दीजिए, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी और अनलेस आपको पता है कि आप क्या दे रहे हो। तो मैं तो कभी भी ऐसे मेडिसिन एडवाइस नहीं करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने वेट से पूछिए, लिख लीजिए एक डायरी। मैंने तो एक डायरी बनाई है कि वॉमिटिंग होती है तो ये देनी है। हर एक मेडिसिन में मैं एक्सपायरी डेट देखती हूँ। जब भी हम लोग ट्रिप से पहले जाते हैं तो कुछ है नहीं है तो वो लेके आइए। तो मेडिसिन बॉक्स अपना हमेशा रेडी रखिए, बट ऐसे किसी को भी पूछ के कुछ भी मेडिसिन मत दीजिए, ठीक है? तो होप आप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को यूज़फुल लगे हो। कुछ मैंने मिस किया हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप क्या करते हो जनरली डॉग्स को कंफर्टेबल करने के लिए, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए या जनरली कार में कंफर्टेबल करने के लिए। और चिकाश को ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम लोग बहुत सारे नए-नए एडवेंचर्स आपके लिए लाते रहेंगे, लाते ही हैं। होप आपको पसंद आ रहा हो। नए सब्सक्राइबर्स को हेलो एंड पुराने सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार। बाय बाय। वूफ वूफ फ्रॉम चिकाश एडवेंचर्स।